स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटी पर। जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आते हैं आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जो होती है वो कहीं न कहीं जगने लगती है कि ये क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो हर सवाल का जवाब आप तक सही तरीके से सही जानकारी जो है हम हमेशा उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अभी आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल अगर आप ओपन करोगे, यहाँ पर यूट्यूब में जाओ, ग्लोबल आईटीआई सर्च करो, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो रिसेंट में देखोगे कि आप सभी का ग्लोबल आईटीआई कल की डेट में आप जाओगे तो देखोगे मैंने नया टाइम टेबल दिया है। इसको अगर आपने देखा है कि नहीं देखा है, न्यू आईटीआई एग्जाम टाइम टेबल 2024 ग्लोबल आईटीआई, इस तरह से लिख के यूट्यूब में सर्च करिए। ये जो नया टाइम टेबल है अगस्त 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सभी बच्चों के लिए, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और एग्जैक्ट डेट दिया गया है कि फर्स्ट ईयर का किस दिन है और सेकंड ईयर का किस दिन है। तो इसमें मैंने पूरा टाइम टेबल को एक्सप्लेन कर दिया है, प्लस ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया है। तो ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, निःशुल्क है, कोई फीस वगैरह नहीं है। नोटिफिकेशन और ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाती हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं, अगला सवाल बच्चों के मन में आ रहा है कि निगेटिव मार्किंग का क्या सीन है भाई, निगेटिव मार्किंग रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। तो पहले तो फटाफट मैं रिवाइज करा दूं कि होता क्या है सिस्टम जो अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। देखिए, दो तरह की ट्रेड होती है, एक होती है इंजीनियरिंग, एक होती है नॉन इंजीनियरिंग। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंजीनियरिंग का लिखा है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ऐसी जो ट्रेड्स होती हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स और मशीनरी जो इस तरह की चीजें होती है। नॉन इंजीनियरिंग वो होते हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, या फिर स्किन ब्यूटी हो गया, इस तरह का ब्यूटिशियन वगैरह का जो कोर्स होता है वो नॉन इंजीनियरिंग होता है। तो जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम सही लग रहा है और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस दो सब्जेक्ट होता है, जबकि नॉर्मल जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये दो सब्जेक्ट नहीं रहता है। और अपने यहाँ जो पेपर होता है प्रैक्टिकल का 250 नंबर का होता है। सभी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, सभी ट्रेड, ऑल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल ट्रेड जो पैटर्न है इंजीनियरिंग का, ठीक है, इंजीनियरिंग का 250 नंबर का, जिसमें पास करने के लिए मिनिमम आपको 150 नंबर चाहिए। और जो सेशनल कॉलेज द्वारा दिया जाता है नंबर, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है, उसमें 120 नंबर चाहिए मिनिमम पास करने के लिए, होता है 200 नंबर का। इसी तरह से सीबीटी, ये दोनों तो ऑफलाइन हो गए, आपके कॉलेज पर होते हैं प्रैक्टिकल और सेशनल की परीक्षाएं। ये दोनों बाहर सेंटर बनता है, ऑनलाइन सेंटर बनता है, ठीक है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा देनी है। और इसमें क्या होता है, ईडी में भाई 6 क्वेश्चन है, 6 दूनी 12 नंबर, 12 नंबर और 38 क्वेश्चन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद टोटल मिलाकर देखा जाए तो पार्ट ए जो है थ्योरी वाला जो सेक्शन है, अगर आपकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो डब्ल्यूसीएस वगैरह ये नहीं रहेगा, टोटल थ्योरी के ही 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो टोटल मिलाकर ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर इनको देखोगे 38 और 6 और 6 सब मिलाकर कितने हो गए, 50। 50 में 2 से मल्टीप्लाई करें 100। इसमें पास करने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए होगा। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब में ही होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 में से 17 आपको चाहिए। ये चीज ऑलरेडी मैंने बता दिया, बट यहाँ क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी बताऊंगा आपको। टोटल 600 नंबर की मार्कशीट बनेगी। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए ही है, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप समझ गए होंगे। अब नंबर आता है, आगे हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि निगेटिव मार्किंग क्या सीन है। यहां पर जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि नए नए बच्चे अभी शुरुआत की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है निगेटिव मार्किंग बारे में उन्हें पता ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि अगर थ्योरी में 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में से 10 का आंसर आपको सही आ रहा था और बाकी का आंसर सही नहीं आ रहा था, बाकी अगर आप गलत भी आंसर देते हो तो गलत आंसर देने का कोई नंबर कटेगा नहीं, मतलब इसका कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, इसका मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। 10 आपने सही किया तो 10 के बदले आपका 2 के हिसाब से 20 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की परीक्षाएं होती हैं, जो सरकारी भर्ती वाली परीक्षाएं होती है, उसमें जनरली होता क्या है कि अगर आप मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन का पेपर है, 20 क्वेश्चन में से आपने 10 सही किया तो 10 का आपको 2 के हिसाब से पूरा नंबर मिल जाता है, 20 नंबर मिल गया। लेकिन अगर 20 में से कुछ क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन अगर गलत किए हैं तो गलत के बदले पेनाल्टी के रूप में आपसे दो नंबर तो नहीं, मान लो एक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर तो नहीं काटता है, लेकिन फिर कुछ 0.25 या इस तरह से कुछ ना कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। हम मानकर चलते हैं आधा नंबर कट जाएगा। तो अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हो और 5 क्वेश्चन का गलत का निगेटिव मार्किंग अगर वहां पर अप्लाई होगी तो क्या होगा, इसमें से आपके जो आपने 20 किया था ना, इसमें से 2.5 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको निगेटिव मार्किंग कहते हैं कि सही क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन का
नंबर तो मिला, लेकिन गलत क्वेश्चन के बदले पेनाल्टी के रूप में एक छोटा अमाउंट आपसे काट लिया जाता है, यानी आपके सही वाले हिस्से में से इसको माइनस कर दिया जाता है। लेकिन आईटीआई परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आईटीआई परीक्षा का एक फॉर्मूला है, गांठ बांध के एकदम अच्छे से टाइट करके रख लीजिए, 100% अटेम्प्ट करना है। 100% अटेम्प्ट का क्या मतलब है भाई? 100% अटेम्प्ट का मतलब ये होता है सब क्वेश्चन करो, सब क्वेश्चन का आंसर, जो जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर में आए हुए आपके, सबका आंसर आपको देना है। इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। मान लेते हैं कि 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में से 25 आपको आ रहे थे, तो 25 के बदले आपको 50 नंबर तो मिल गया, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन है, मान लेते एग्जांपल के लिए, तो 25 क्वेश्चन सही सही आ रहे थे, आपने 50 नंबर सही कर लिया। अब बाकी जो 25 क्वेश्चन है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, करोगे गलत कर दोगे तो भी नहीं कटेगा। तो इससे फायदा है कि जो बचा 25 है उसको अगर हम करते हैं तो क्या फायदा होगा कि हो सकता हो 2 4 5 उसमें से, कई बार होता है ना 25 क्वेश्चन हमने अंदाजा से ABCD कर दिया, तो इसमें से 10 क्वेश्चन 25 में से सही हो गए, तो 20 नंबर आपको और मिल जाएगा, नहीं 50 जो आ रहा था आपका 70 नंबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आईटीआई एग्जामिनेशन में जो आए वो तो 100% करना है, और जो नहीं आए उसको भी 100% करना है, यानी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपका कोई नंबर काटा नहीं जाता है। गलत क्वेश्चन करने पर आपका कोई नंबर नहीं काटा जाता, वो 0 रहेगा। सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0, छोड़ दोगे तो 0। तो इससे अच्छा है कि हम करें, 10 में से करेंगे 2 4 5 1 2, कुछ तो अंदाजा सही लगेगा। इसीलिए ये चीज जानना जरूरी होता है। तो आपका डाउट सही से क्लियर हो गया होगा। गलत का कुछ भी नहीं कटेगा, सही का आपका 2 नंबर मिलेगा। क्यों? अभी मैंने आपको पेपर पैटर्न दिखाया था, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने बताया 2 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि भाई कोई निगेटिव मार्किंग आईटीआई में नहीं होती है। इसीलिए सब क्वेश्चन करो, जो आता है वो भी करो, जो नहीं आता है वो भी करो, और साथ ही ग्लोबल आईटीआई को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं तो ग्लोबल आईटीआई के साथ जुड़िए और अच्छी मेहनत कीजिए। जैसे हम आपको हर छोटी छोटी चीज, जितनी भी जानकारी है, कैसे आपको तैयार होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है, सब कुछ A to Z लेकर चल रहे हैं। तो आइए जुड़िए, और इस 2024 में भी जो अगस्त में परीक्षा होने वाली है, इसमें भी उसी तरह से कमाल करते हैं हम लोग, जैसे पिछले 3-4 साल से करते हुए आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी बच्चे नए जिन्होंने टाइम टेबल नहीं देखा है, जरूर जाइए ग्लोबल आईटीआई पर। कल की डेट में देखेंगे न्यू आईटीआई एग्जाम टाइम टेबल 2024 के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया है, देख लीजिए। इसमें एक्सप्लेन किया गया है किस दिन किसकी परीक्षा है। ऑल ट्रेड पूरे भारत के एनसीवीटी के बच्चों के लिए नया टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई क्लास या किसी नई वीडियो या किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।